गाइस, जो पहले सीनियर लेवल का जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एंट्री लेने का जो एलिजिबिलिटी था, वो था प्रैक्टिस ऑफ 7 ईयर एज एन एडवोकेट। लेकिन अभी आज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जो जूनियर लेवल का एग्जाम होगा जुडिशियल सर्विसेज के लिए, उसमें भी प्रैक्टिस मैंडेटरी है 3 साल का एज एन एडवोकेट। ठीक है। तो इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, बी आर गवई जी थे उसमें, वो प्रैक्टिस ऑफ 3 ईयर को इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। नेसेसरी है ये, जो अप्लाई करेगा एंट्री लेवल एग्जाम्स के लिए जुडिशियल सर्विसेज में जूनियर लेवल में। ठीक है। और सीनियर लेवल में 7 साल का है ही। लेकिन आज वाला जो जजमेंट है वो 3 ईयर पे बेस्ड है। ऑल हाई कोर्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और हाई कोर्ट्स हैं, वो सर्विस रूल को अमेंड करेंगे और उसमें जो भी कैंडिडेट से रिलेटेड उसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए प्रैक्टिस का जो 3 ईयर रूल है उसको उसमें ऐड किया जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए। मतलब कि ये मैंडेटरी हो गया है और डायरेक्ट भी कर दिया गया है हाई कोर्ट्स को और गवर्नमेंट्स को ऑल्सो, कि यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट करना है आपको कर लीजिए, लेकिन अगली बार से जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी जुडिशियल सर्विसेज के लिए जूनियर डिवीजन में, उनमें 3 ईयर रूल रहेगा। 3 ईयर प्रैक्टिस जरूरी रहेगा एज एन एडवोकेट। हालांकि यहाँ पे कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि कितने केसेस रहने चाहिए, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं बोली हैं। लेकिन यहाँ पे आगे इन्होंने बताया है कि जो सर्टिफाई करेगा वो कौन करेगा, तो वो करेगा एक ऐसा एडवोकेट जो कि 10 साल उसको एक्सपीरियंस है उस डिस्ट्रिक्ट में, या फिर अगर आप हाई कोर्ट में हैं तो हाई कोर्ट में 10 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा है उसी कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हैं तो प्रिंसिपल जो ऑफिसर है, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर है, वो उसको इंडोर्स करेगा, डिक्लेयर करेगा कि जो एडवोकेट सर्टिफाई किया है वो सही है, अप्रूव किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये चेक किया जाएगा प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा। वहीं अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट से अगर परमिशन लेना चाहता है तो वो एडवोकेट के द्वारा किया जाएगा जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है पिछले 10 साल से, और उसको इंडोर्स किया जाएगा, एक ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाएगा उसके द्वारा जो है ये इंडोर्स किया जाएगा, और ये डेजिग्नेटेड बाय कोर्ट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझ गए कि ये किसके द्वारा सर्टिफाई किया जाएगा। तो एक ऐसे एडवोकेट के द्वारा सर्टिफाई सर्टिफाई किया जाएगा जो कि उसी कोर्ट में पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो लॉ क्लर्क्स हैं उनको भी यहाँ पे एंट्री दी जा सकती है, मतलब कि वो भी एलिजिबल होंगे अगर आप 3 साल से लॉ क्लर्क हैं किसी कोर्ट में, वो भी एक जज के साथ, किसी जज या फिर प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर के साथ, चाहे देश के किसी भी कोने में हो तो आप कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। ये एक एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। तो इसको एक्सपीरियंस में गिना जाएगा। जो रीजनिंग था कोर्ट का वो ये था यहाँ पे देने का, ये जजमेंट देने का, कि इनका मानना था कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो एंटर हो जाते हैं जुडिशरी में, और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मतलब इनका ये मानना था कि पेंडिंग केसेस बढ़ रहे हैं और फ्रेशर्स आते हैं और उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है प्रोसीडिंग्स वगैरह का, इसलिए वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जज ने बोले हैं कि ऑफिस अज्यूम करते हैं और डील करते हैं वो लोग इश्यूज ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन ऑफ लिटिगेंट्स, और उनके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज होता है, मतलब कि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, इसलिए उनको जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी की वजह से पेंडेंसी बढ़ जाती है केसेस की। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि दिस इज पॉसिबल व्हेन अ कैंडिडेट इज एक्सपोज, मतलब कि अगर कोई फ्रेशर्स जज है जो कि एक्सपोज कर रहा है किसी भी मैटर को, तो उसमें वह ज्यादा टाइम लेगा उसको समझने में, प्रोसीडिंग को, कोर्ट और जो बार एंड बेंच रिलेशन है उसको। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पूरा जजमेंट। अब जुडिशियल सर्विसेज में एग्जाम देना है आपको, जूनियर लेवल में भी आपको 3 ईयर प्रैक्टिस रूल मैंडेटरी है। मतलब कि आप एज एन एडवोकेट, इवन अभी मेंशन नहीं किया गया है कि कितने केसेस आपके नाम से होने चाहिए, इस तरह का कोई कुछ भी नहीं बोला गया है। लेकिन 3 साल का प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आप जूनियर डिवीजन में भी एंट्री लेने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फर्दर जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।